Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रीशियस होने वाली है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम पास में है, तो ऐसी स्थिति में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ नरेशन आप एक वीडियो में कंप्लीट समझा दीजिए। तो आज मैं आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो कराने वाला हूँ। अगर आप पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं करने आते तो आज आप सीखने वाले हैं। इस बात की गारंटी है कि एक ही वीडियो में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने ऐसे आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैं तो इसमें परफेक्ट हो चुका हूं या हो चुकी हूं। तो दोस्तों उसी तरह से जैसे हर वीडियो में मैं आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, चाहे वो टॉपिक कोई सा भी हो, चाहे वो वोकैब का टॉपिक हो, लिटरेचर का टॉपिक हो या ग्रामर का टॉपिक हो, बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको भी बड़ी आसानी से अच्छी तरह समझ में आएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और इसमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रूल टिल द लास्ट रूल मैं आपको बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि रूल को समझना है तो स्किप नहीं करना है और एक एक रूल आपको आसानी से समझ में आता चला जाएगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा खेल है टेंसेस का, और टेंसेस मैं जानता हूं कि आप सभी ने परफेक्ट कर रखे होंगे, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप टेंसेस को पढ़ते आ रहे हैं। तो टेंस आपके परफेक्ट होंगे, और नहीं है तो टेंस को अपना एक बार पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्योंकि बिना टेंस के तो कुछ आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। और दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपसे, विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर मैंने एक महा मैराथन क्लास बनाई थी, उसको आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख लें, एक बार जरूर तैयार कर लें। उसमें 200 क्वेश्चंस थे, प्लस उसमें जो क्रिटिकल कमेंट्स वगैरह भी थे, और प्लस जो पोएम्स हैं वर्ड्सवर्थ की वो सभी उसमें ऐड की गई थी। तो उस तरह से वर्ड्सवर्थ की जो वो स्पेशल क्लास है उसको आप जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ साथ शेक्सपियर की भी ऐसी ही मैराथन क्लास मैं आपके लिए लाने वाला हूं। विद इन 2 और 3 डेज आपको शेक्सपियर की भी क्लास मिलेगी, और गाल्सवर्दी की 100 क्वेश्चंस की क्लास मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर जो आप उन 100 क्वेश्चंस को तैयार कर लें तो माना कि जो गाल्सवर्दी आपका वो पूरा तैयार हो गया। तो डरने की बात नहीं है, मैं आपके साथ पूरी तरह से हूं। जैसी रणनीति से आपको बता रहा हूं उस रणनीति से चलना है और बिल्कुल आसानी से समझते चलना है। टीजीटी का जो एग्जाम है बहुत आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या टॉपिक है दोस्तों? टॉपिक हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जो हम करने वाले हैं इसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरेशन। नरेशन के नाम से भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को जानते हैं। आपने रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जाना होगा। तो दोस्तों जो मेन है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर जो आप करते हैं तो उसमें आपको कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। क्या वो बात है? सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए रिपोर्टर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ये बेसिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज रिपोर्टर, रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। जिन पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत वरदान की तरह है आपके लिए, क्योंकि इसमें आप बेसिक से टिपिकल लेवल तक आप सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों रिपोर्टर क्या होता है? रिपोर्टर यानी कि स्पीकर, और स्पीकर कहां? स्पीकर इन रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर है दैट इज द रिपोर्टर, वो रिपोर्टर कहलाता है। अब आप सोचेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों द पार्ट बिफोर रिपोर्टेड स्पीच, द पार्ट बिफोर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच से पहले का पार्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, या फिर द पार्ट बिफोर जिसको हम कह देते हैं कोमा
इन्वर्टेड कोमास। कॉमा इन्वर्टेड कोमास से पहले का जो पार्ट है हमारा वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो द पार्ट बिफोर रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, और जब रिपोर्टेड स्पीच से पहले का पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है तो दोस्तों आपको पता होगा द पार्ट आफ्टर, जो सेंटेंस का पार्ट है, द पार्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद का पार्ट है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, और वी कैन से द पार्ट आफ्टर कोमा इन्वर्टेड कोमास। कोमा इन्वर्टेड कोमास के बाद का भाग जो है वो क्या कहलाएगा, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। अब एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें। सोनू सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, आई एम वेरी पुअर, ये आया है, ठीक है ना। सोनू सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, आई एम वेरी पुअर। तो ये जो सोनू है दोस्तों, ये सोनू क्या है, सोनू तो हो गया हमारा रिपोर्टर। क्या हो गया सोनू, रिपोर्टर हो गया। और जो ये सोनू सैड है ये क्या हो गई, ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। ये पूरा का पूरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, द पार्ट बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। एंड आई एम वेरी पुअर, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या हो गई, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, इज दैट क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। तो रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। तो रिपोर्टर क्या है, स्पीकर है, स्पीकर इन द रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज द रिपोर्टर, एंड रिपोर्टिंग वर्ब, द पार्ट बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच इज रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द पार्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे अब हम, जस्ट अ मिनट। तो इतना आपके समझ में आया, इतना क्लियर हुआ कि ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है इसमें रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1, हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। दोस्तों समझते हुए चलना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। पहले एक काम करते हैं, मैं आपको वो आसान रहेगा समझाना, मैं आपको यूनिवर्सल ट्रूथ वाले समझा देता हूं नंबर 1 पे, दैट इज टू इजी। इसके बाद हम इस पर आएंगे। दोस्तों अगर रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच कैसी है, यूनिवर्सल है, ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते। याद रख लेना, इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ देन नो चेंजेस आर अप्लाइड देयर इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता। अब किस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में दोस्तों कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल फैक्ट हो सकता है, एथिकल फैक्ट हो सकता है, कोई हमारी कहावत हो सकती है, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है, लिटरेरी फैक्ट हो सकता है। कुल मिलाकर जो बात फैक्ट है तो वो इसमें आती है यूनिवर्सल ट्रूथ में। फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहा जाता है, तो ये सच है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके बाद हम कहते हैं कि पीटी नेहरू लव्ड टू चिल्ड्रन वेरी मच, पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो जो बात फैक्ट है, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, तो जो फैक्ट है दोस्तों वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके साथ साथ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। वो बात अलग है कि आजकल के जो कुत्ते हैं वो अलग तरह के हो गए हैं, वो काट भी लेते हैं, भौंक के ही काटते हैं। बट दोस्तों हमें कहावतों को याद रखना है, तो वो सभी यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाती हैं, ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ में। तो दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो पहचानना बहुत जरूरी है, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैसी है यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या चीज, रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या करेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। और रिपोर्टिंग वर्ब में हम देख लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर दिया हुआ है सैड तो सैड का रहेगा सैड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दिया हुआ है सैड टू
तो said to का हो जाएगा told। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दिया हुआ है says तो says का रहेगा says। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दिया हुआ है says to तो says to का हो जाएगा tells। क्या हो जाएगा? tells। इस तरह से ये चेंजेस होते हैं, said का said, said to का told, says का says to का tells। These are the changes applied in reporting verb and no change applied in reported speech। अगर तो हम किसकी बात करते हैं दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। कब? किस केस में? इफ द पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, इफ इट इज यूनिवर्सल फैक्ट, सो वी अप्लाई नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, बट सम चेंजेस आर देयर इन रिपोर्टिंग वर्ब लाइक सेड रिमेन सेड एंड सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, सेज एंड सेज टू टेल्स। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। माय टीचर सेड टू मी द क्वालिटी ऑफ मर्सी is not strained. The quality of mercy is not strained. My teacher said to me, comma inverted commas begin, the quality of mercy is not strained. मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि जो दया का गुण है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगर जो आप इस लाइन की बात करें, और ये हकीकत है, जो दया का गुण है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, और ये लाइन मर्चेंट ऑफ वेनिस से आती है, जो पोर्शिया बोलती है। पोर्शिया क्या कहती है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेवन। ये कहां से आती है? ये तो आकाश से आती है। ये कहां से आती है? आकाश से आती है। इट ब्लेस्ड हिम हु गिव्स एंड फॉर हिम हु टेक्स। ये उसके लिए भी वरदान है जो इसको देता है, और उसके लिए भी वरदान है जो इसको लेता है। तो ये दोस्तों बात हम कर रहे हैं खैर इसकी अभी। तो माय टीचर सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा? माय टीचर, देखो ज्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, क्योंकि सभी फिर सारा का सारा पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। वो तो और भी सेंटेंस आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे अगर जो आपको रूल क्लियर है। तो रूल समझना बहुत जरूरी है। और दोस्तों आपने देखा भी हो 2016 का अगर जो पेपर आप देखेंगे तो उसमें रूल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस हैं ग्रामर को लेकर। तो माय टीचर सेड टू मी द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, तो क्या हो जाएगा? माय टीचर सेड टू का क्या कर दिया हमने? सेड टू मैंने आपको बताया था टोल्ड में चेंज हो जाता है, तो माय टीचर टोल्ड मी केवल रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे। और जो ये कोमा इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है ना, कोमा इन्वर्टेड कोमा, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? हम दैट से। किससे कर देंगे? दैट से। माय टीचर टोल्ड मी दैट, मेरे टीचर ने मुझे बताया दैट, सेम हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, जो दया का गुण है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ऑरेली एक और समझ लीजिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, he said to me, comma inverted commas begin, sonnet is a short poem of 14 lines। सोनेट 14 लाइन की छोटी सी कविता है। तो he told me that sonnet is a short poem of 14 line। she says to him comma inverted commas begin, virtue is always rewarded। वो कहती है कि जो गुणी होते हैं ना, फिर गुण जो होता है उसको हमेशा रिवार्ड मिलता है। तो she tells him that virtue is always rewarded। सो इस तरह से ये चेंजेस होते हैं। और दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इफ द सेंटेंस, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, वेदर इट इज अ पॉलिटिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है, और किसी भी तरह का फैक्ट है, सो वी अप्लाई नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, बट सम चेंजेस आर देयर इन रिपोर्टिंग वर्ब लाइक सेड टू टोल्ड, सेज टू टेल्स। तो ये चेंजेस होंगे और इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आगे बढ़े। अब दोस्तों नेक्स्ट रूल की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 2 जो हम बढ़ते हैं, इसमें क्या है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट या फ्यूचर में। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट या फ्यूचर में है। इफ द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, तो उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करेंगे? अगर जो ऐसा है तो ओनली पर्सन्स रिलेटेड चेंजेस,
ओनली पर्सन्स रिलेटेड चेंजेस, केवल और केवल जो पर्सन्स से संबंधित परिवर्तन होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, केवल सेज टू का, जो सेज टू दिया हुआ है उसका टेल्स हो जाएगा, सेज का सेज रहेगा, विल से का विल से रहेगा। और दोस्तों पहचानोगे कैसे आप, अब आप ये कैसे पहचानोगे कि ये भाई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो सिंपल सा तरीका है, अगर जो प्रेजेंट में से दिया हुआ है, सेज दिया हुआ है, सेज टू दिया हुआ है, विल से दिया हुआ है, शैल से दिया हुआ है, तो आप इससे पहचान लेंगे कि प्रेजेंट या फ्यूचर में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम केवल और केवल पर्सन से रिलेटेड चेंजेस हम करते हैं, नो अदर चेंजेस अप्लाइड, कोई अदर चेंज अप्लाई नहीं होता, चाहे वो अदर चेंजेस हो, चाहे वो टेंस से रिलेटेड चेंजेस हो, कोई चेंज नहीं होता एक्सेप्ट ऑफ द पर्सन से रिलेटेड चेंजेस, केवल और केवल पर्सन से रिलेटेड चेंजेस होंगे। अब पर्सन से रिलेटेड चेंजेस को जानना बहुत जरूरी है और यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मुख्य आधार भी है दोस्तों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो मेन बेस है वो यही है, पर्सन से रिलेटेड चेंजेस होना। जो पर्सन से रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो बहुत जरूरी है, इनको समझना। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि पर्सन्स जो हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही शी इट दे। तो लिख लेते हैं आई और वी, फिर यू आ जाता है और फिर ही शी इट और दे, ये आ जाते हैं पर्सन्स में अगर तो हम बात करें। अब ये जो आई और वी है दोस्तों, ये कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और ही शी इट दे कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन है। आई वी यू ही शी इट दे, इस तरह से ये बनता है। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों, अब हमें क्या देखना है, ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस और यहां पर हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और इसके बाद लास्ट में जो हम लाएंगे वो है हमारा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। मी का पॉजेसिव क्या होगा, माय और माइन होगा। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा। और पॉजेसिव क्या होगा, आर होगा या फिर आर्स। ऐसे ही यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। और पॉजेसिव क्या होगा, योर होगा या फिर योर्स। और इसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा। शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। और पॉजेसिव केस क्या होगा, हर होगा एंड हर्स। इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। और पॉजेसिव केस क्या होगा, इट्स होगा। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारा देम होगा। और पॉजेसिव केस दोस्तों क्या होगा, देयर होगा। क्या होगा दोस्तों, देयर। पॉजेसिव केस देयर हो जाएगा। अब ये समझ में आया, आई का ऑब्जेक्ट मी, मी का पॉजेसिव माई, वी का ऑब्जेक्ट अस, पॉजेसिव आर, यू का ऑब्जेक्ट यू, पॉजेसिव योर, ही का ऑब्जेक्ट हिम, पॉजेसिव हिज, शी का ऑब्जेक्ट हर, पॉजेसिव हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, पॉजेसिव इट, दे का ऑब्जेक्ट देम, पॉजेसिव देयर। तो इतना समझिए, आई और वी कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। ही शी इट दे कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब दोस्तों इसको समझना बहुत जरूरी है आपको, SON, फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन नो चेंज। और ये जो सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना दोस्तों, ये सभी रिपोर्टिंग वर्ब में देखे जाते हैं। किस में देखे जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में, जो चेंजेस के अकॉर्डिंग जो हम करेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आई का ऑब्जेक्ट मी, पॉजेसिव माई और माइन। वी का ऑब्जेक्ट अच, पॉजेसिव आर और आर्स। यू का ऑब्जेक्ट यू, पॉजेसिव योर और योर्स। ही का ऑब्जेक्ट हिम, पॉजेसिव हिज। शी का ऑब्जेक्ट हर, पॉजेसिव हर और हर्स। इट का ऑब्जेक्ट इट, पॉजेसिव इट्स। और दे का ऑब्जेक्ट देम, पॉजेसिव देयर। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, Swati says, comma inverted commas begin, I am the most intelligent
गर्ल ऑफ माई क्लास। क्या कहा स्वाति ने? आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ माई क्लास। स्वाति सेज आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ माई क्लास। अब आपको इससे पहचानना है दोस्तों, इसमें आपने देखा ये सेज आ रहा है यानी कि प्रेजेंट में, लेकिन इसको भी पहचानना है कहीं ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है नहीं, तो इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। तो स्वाति सेज, तो ये क्या हो जाएगा? स्वाति सेज। अब कोमा इन्वर्टेड कोमास को हम किससे जोड़ देंगे? यहां भी कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस कर देंगे हम दैट से। किससे जोड़ देंगे दोस्तों? दैट से। तो स्वाति सेज दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट क्या है यहां पर? स्वाति है। ठीक है ना? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो जो चेंजेस वाले होंगे ना वो आप यहां पर देखेंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट स्वाति है, अगर यहां पर और कुछ दिया होता तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता। तो स्वाति सेज, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट स्वाति है, स्वाति फीमेल है यानी कि लड़की है, और इसका मतलब शी है। और यहां पर कैसा केस है? सब्जेक्टिव केस है। अब यहां पर सब्जेक्टिव केस है तो यहां भी सब्जेक्टिव केस आएगा। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है स्वाति, स्वाति को लिख देंगे शी, दैट शी। अब शी के साथ दोस्तों हमें टेंस रिलेटेड चेंज तो करने नहीं है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट में है, और आई के साथ एम लगाते हैं तो शी के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। शी इज दी मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ माई कौन सा पर्सन है? फिर आ गया देखो पर्सन को भी देखते हुए चलना है। माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन जो है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और दोस्तों सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये स्वाति महारानी जी हैं, और स्वाति क्या है? स्वाति लड़की है, और शी है, और ये पजेसिव केस है, तो शी का भी पजेसिव केस ही आएगा। कौन सा केस आएगा? पजेसिव केस। तो माई शी हुआ, और शी का पजेसिव केस हुआ हर। तो हर क्लास, इस तरह से आपने इसको बना दिया। अब कोई सा भी आ जाए दोस्तों, शी विल से आ जाए, ही विल से आ जाए, ही सेज टू हिम आ जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे? केवल यहां पर पर्सन से रिलेटेड चेंजेस आप करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू का टेल्स हो जाएगा केवल, और बाकी सब सेम रहेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वाक्य को दैट से जोड़ दोगे। आई होप कि सेकंड रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा रूल आता है, अगर रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच किस में है? पास्ट में है। दोस्तों अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है और यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इस पर भी ध्यान देना है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच किस में है? पास्ट में है, तो हम क्या करेंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस होंगे पहले तो आप वो देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा? देखो पास्ट में है तो सेज टू तो आने का नहीं है, सैड ही आएगा। सैड का तो सैड रहेगा, और दे रखा है इन्होंने क्या? सैड टू। सैड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। सैड का सैड रहेगा, सैड टू का क्या हो जाएगा दोस्तों? सैड टू का टोल्ड हो जाएगा। और कोमा इन्वर्टेड कोमास जो है इनको हटाकर वाक्य को किससे जोड़ देंगे? दैट से जोड़ देंगे। वाक्य किससे जुड़ जाएगा? दैट से जुड़ जाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होंगे? पर्सन्स रिलेटेड। पर्सन्स रिलेटेड जैसे पहले बताए थे, पिछले रूल में बताए थे दोस्तों, वही कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे। आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव माई। वी का ऑब्जेक्ट अस, पजेसिव आर। यू का ऑब्जेक्ट यू, पजेसिव योर। ही का ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव हिज। शी का ऑब्जेक्ट हर, पजेसिव हर। इट का ऑब्जेक्ट इट, पजेसिव इट्स। दे का ऑब्जेक्ट देम, पजेसिव देयर। तो ये होगा। तो पर्सन से रिलेटेड चेंजेस आप करेंगे। उसके बाद नंबर 1 पर तो आपने ये किए, फिर इसके बाद दोस्तों हमारे जो चेंजेस होंगे वो होंगे टेंस रिलेटेड चेंजेस। कैसे चेंज? टेंस रिलेटेड चेंज, जो टेंस से संबंधित परिवर्तन है, इनको अब आप समझिए। टेंस रिलेटेड चेंजेस अगर दे रखा है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। अगर हमें दिया हुआ है इन्होंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप किस में चेंज कर देंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर दिया हुआ है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट को आप किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। दोस्तों मैं अभी आपके लिए और आसान कर देता हूं, जिनको टेंस भी नहीं आते उनके लिए भी आसान कर दूंगा। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया हुआ है तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। किस में चेंज कर देंगे दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर दिया हुआ है हमें पास्ट इंडेफिनिट, क्या दिया हुआ है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूस दिया हुआ है तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर दिया हुआ है दोस्तों पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अगर दिया हुआ है दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो भी कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर वाक्य में अगर जो हमारा फ्यूचर में है, यानी कि विल और शैल है, फ्यूचर में विल और शैल, विल दिया हुआ है या फिर दिया हुआ है शैल, तो इनका रेस्पेक्टिवली वुड या शुड हो जाएगा। और दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर जो वो है तो उसका वुड या शुड होगा, वो अकॉर्डिंग टू दी पर्सन्स होगा, वो स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे वुड या शुड में, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप उसको चेंज करेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि शैल का शुड होगा, विल का वुड होगा, कुछ भी हो सकता है, पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम वहाँ पर। तो फ्यूचर में ये हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर जो मॉडल्स की बात करें, मॉडल्स में मे का क्या हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। अगर जो दिया हुआ है कैन, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ओट टू का ओट ही रहेगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। ठीक है, ये सारे चेंजेस जो टेंस से रिलेटेड चेंजेस है वो तो ये होंगे। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। फ्यूचर में विल और शैल का वुड और शुड हो जाएगा, मे का माइट और कैन का कुड हो जाएगा। ये तो हुए ये टेंस रिलेटेड चेंजेस। इसके अलावा इसमें अदर चेंजेस भी किए जाते हैं। अदर में कैसे, मैं पहले यहां से रब कर देता हूं, अब हम अदर चेंजेस की बात कर लेते हैं। अदर में कैसे होते हैं दोस्तों, अदर चेंजेस की बात करें तो दिस दिया हुआ है तो दिस का क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। हेयर दिया हुआ है तो हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। नाउ दिया हुआ है तो नाउ का देन हो जाएगा। दीस दिया हुआ है तो दीस का दोज हो जाएगा। अगर जो हमें दिया हुआ है हैंस, तो हैंस का क्या कर देंगे हम, देंस कर देंगे। अगर दिया हुआ है दोस्तों अगो, तो अगो का क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा या फिर अर्लियर हो जाएगा। अगर दिया हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे, तो यस्टरडे को किस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे। यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे हो जाएगा। अगर दिया हुआ है हमें टुमारो, टुमारो दिया हुआ है तो टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। अगर दोस्तों हमें दे दिया द नेक्स्ट डे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दी फॉलोइंग डे। द नेक्स्ट डे दे दिया तो द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हो जाएगा। अगर इसमें हमें दे दिया टुडे, टुडे दे दिया तो क्या हो जाएगा, टुडे का हो जाएगा दोस्तों दैट डे। और टुनाइट दे दिया तो दैट नाइट। दिस वीक दे दिया दैट वीक हो जाएगा। तो ये चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। दिस का दैट, ये आपको पता है, मे का माइट, कैन का कुड, दिस का दैट, हेयर का देयर, नाउ का देन, दीस का दोस, हैंस का देंस, अगो का बिफोर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे। ठीक है, और टुडे का दैट डे और टुनाइट का दैट नाइट। और एक चीज और समझ लेना, लास्ट डे, लास्ट कोई सा भी आ जाए, मतलब लास्ट डे आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, तो लास्ट का प्रीवियस हो जाता है। तो लास्ट डे का हम क्या कर देंगे, दी प्रीवियस
डे, इस तरह से हो जाएगा द प्रीवियस डे। आई होप कि ये चेंजेस समझ में आए होंगे। ये कब है चेंज? अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है। किस में है? पास्ट में। पास्ट में आप सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो ये चेंजेस होंगे। पर्सन से रिलेटेड चेंजेस होंगे, टेंस रिलेटेड चेंजेस होंगे और अदर चेंजेस होंगे। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ के चलिए कि अगर आपका जो टेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है वो पास्ट में है, तो हम क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में टेंस रिलेटेड भी चेंज होंगे, अदर भी चेंज होंगे और पर्सन से रिलेटेड चेंजेस भी होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज और फ्यूचर में विल का वुड, शैल का शुड। अब दोस्तों इसको हम समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और या फिर इसमें क्या होता है? डू या डज होता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम इसको चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर होते हैं और पास्ट कंटीन्यूअस में उसका क्या, किस में कन्वर्ट कर देते हैं? उसको वॉज या वर में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या दिया हुआ होगा? हैज या हैव दिया हुआ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, इसको आप किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है? हैज या हैव बीन होता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है? हैड बीन होता है, तो उसमें चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या फिर डिड नॉट होता है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और इसको पास्ट परफेक्ट में जब चेंज करेंगे तो किस में चेंज कर देंगे हम? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या दिया हुआ होता है दोस्तों? पास्ट कंटीन्यूअस में वॉज वर दिया हुआ होता है और इसको जब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या दिया हुआ होता है? हैड दिया हुआ होता है, हैड, और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या दिया होता है? हैड बीन, कोई चेंज नहीं होगा। और फ्यूचर में मैंने आपको बता दिया विल का वुड और शैल का शुड। अगर जो आपको टेंस भी नहीं आते तो अब आपके लिए ये डायरेक्ट आसान हो गए हैं। तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बहुत आसान तरीके से आपको समझाता चल रहा हूं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अभी इसका एग्जाम्पल और दूंगा, उसके बाद बढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर ने एग्जाम्पल तो दिया नहीं, चलो एग्जाम्पल भी दे देते हैं। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन आपको और देनी थी कि यूपी टेट और सी टेट को लेकर हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। नया बैच स्टार्ट होने वाला है यूपी टेट और सी टेट का, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर 9756055255 पर मैं नंबर डाल देता हूं 9756055255, और बिल्कुल अच्छी तरह से आपको उसकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी सी टेट की और यूपी टेट की। तो इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में आप मुझे कांटेक्ट करने जाने के लिए 9756055255 पर। और इस बात की गारंटी है, अगर जो आपने एक बार बैच को ज्वाइन कर लिया तो आप पहली बार में आप यूपी टेट सी टेट हो, ठीक है, उसको आप आसानी से निकाल देंगे फर्स्ट टाइम में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। इस तरह से तैयारी हम कराते हैं। इसमें अब एग्जाम्पल देखिए, दे said to them, comma inverted commas begin. They said to them, comma inverted commas begin. They said to them, we are going to Delhi tomorrow. तो they said to का क्या हो जाता है दोस्तों? said to का हो जाता है told। क्या हो जाता है? told। They told them, उन्होंने उन्हें बताया। कोमा इन्वर्टेड कोमास को आप किससे जोड़ेंगे? कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर आप लगा देंगे that। क्या लगाएंगे? that। तो they told them that
वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट क्या है? दे, तो दे आ जाएगा। दैट दे, इजएमआर दिया हुआ है, वॉज वर में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। दे वर गोइंग टू दिल्ली दी नेक्स्ट डे, ये आपका ये हो गया, ठीक है ना। इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपका चेंज हुआ नरेशन। तो दे सेड टू देम वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो दे टोल्ड देम दैट दे वर गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस तरह से इसमें चेंज किए जाते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है? पास्ट में। पता कैसे लगाएंगे? इससे पता लगाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर जो सेड या सेड टू दिया हुआ है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारी कौन सी है? रिपोर्टेड स्पीच। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कैसी है दोस्तों? इंटैरोगेटिव। रिपोर्टेड स्पीच इंटैरोगेटिव है, यानी कि प्रश्नवाचक है, ठीक है ना। इंटैरोगेटिव स्पीच है, इंटैरोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे? अब इसमें दो चीज होती हैं, एक तो रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है क्वेश्चन वर्ड से, और एक स्टार्ट होती है हेल्पिंग वर्ब से। यही तो होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगी या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। दोनों ही सिचुएशन में सैड या सैड टू, सैड या सैड टू के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा कोमा, इन्वर्टेड कोमास को समाप्त कर जो सेंटेंस है वो किससे जोड़ेंगे? वो सेंटेंस को इफ या वेदर से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे आप? इफ या वेदर से आप सेंटेंस को जोड़ेंगे, कि अगर कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर इफ या वेदर लगाएंगे। और इन केस, अब इन केस अगर जो है क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड वाली स्थिति में क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड से ही जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड वाली स्थिति में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड से ही जुड़ा रहेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करना है हमें? रिपोर्टिंग वर्ब में तो आप समझते हुए चले कि अगर इंटैरोगेटिव है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमास को इफ या वेदर से जोड़ देंगे। और जो क्वेश्चन वर्ड वाला जो एग्जाम्पल है उसको मैं आपको दे दूंगा यहां पर, क्वेश्चन वर्ड वाली कंडीशन में क्वेश्चन वर्ड से ही जुड़ा रहेगा। और बाकी सभी चेंजेस होंगे, लाइक पर्सन से रिलेटेड चेंजेस, टेंस रिलेटेड चेंजेस और अदर चेंजेस। पर्सन्स में एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पर्सन्स में आपके फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही शी इट दे। आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव केस माई और माइन, वी का ऑब्जेक्ट अस, पजेसिव केस आर और आर्स, यू का ऑब्जेक्ट यू, पजेसिव केस योर, और ही का ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव केस हिज, शी का ऑब्जेक्ट हर, पजेसिव केस हर, और इट का ऑब्जेक्ट इट, पजेसिव केस इट्स, और दे का ऑब्जेक्ट देम, पजेसिव केस देयर। और इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होना है। तो इस तरह से ये होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा टेंस रिलेटेड चेंजेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज, फ्यूचर में विल का वुड और शैल का शुड, अदर्स कैन कुड मे माइट, this that here there now then these those, yesterday the previous day, tomorrow the next day the following day, ठीक है ना। yesterday the previous day, और hence का thence, ago का before या earlier। इस तरह से आप इनको चेंजेस को करते हैं। सारे चेंजेस होंगे, वो जो प्रीवियस चेंजेस बताए वो सभी होंगे, और इस तरह से ये होगा। अब इसको एग्जांपल आप समझने की कोशिश करें। सोनू said to me, comma inverted commas begin, will you help me, ये होगा दोस्तों। तो सोनू सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, विल यू हेल्प मी। तो सोनू ने पूछा है मुझसे, सो सोनू आस्क्ड मी, सोनू आस्क्ड मी,
अब वाक्य को किससे जोड़ेंगे दोस्तों, सेंटेंस को जोड़ देंगे इफ से, ठीक है ना, इफ। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी, लेकिन यहां पर सब्जेक्टिव केस है तो आई आ जाएगा, आई। अब दोस्तों विल का तो विड हो जाता है, मैंने आपको बताया था ना, जरूरी नहीं कि विल का वुड होगा, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा, विल का वुड होता है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, आई, और आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल, तो शैल के साथ क्या हो जाता है, शुड, तो यहां पर हो जाएगा शुड। इफ आई शुड हेल्प मी, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, सोनू जी हैं, तो सोनू क्या है, सोनू लड़का है, तो इसमें हम कर देंगे ही हो गया, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये होगा। अब इसी सेंटेंस को अब हम ले लेते हैं, तो सोनू सेड टू मी व्हेन विल यू हेल्प मी। अगर तो हम इसको यही सेंटेंस लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। सिमिलर सेंटेंस लेते हैं, सोनू said to me, comma, inverted commas begin, when will you help me, इस तरह से हम लेते हैं। तो सोनू said to का क्या हो गया, asked हो गया, सोनू asked me। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन वर्ड आया है, तो इफ की या वेदर की जरूरत नहीं है, इसी क्वेश्चन वर्ड से जुड़ा रहने दीजिए, when। अब इसके बाद you, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो आई हो जाएगा, व्हेन आई, और यहां पर भी शुड हो जाएगा, व्हेन आई शुड हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है सोनू, और ये ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये चेंजेस होते हैं। आई होप कि आपको इंटरोगेटिव जो वाक्य हैं उनका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो चेंज करना है वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आसानी से समझ में आ रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने जो स्टडी ग्रुप्स आपके बने हुए हैं वहां पर, ताकि और लोग भी कम समय में जो इन रूल्स का फायदा उठा सके और आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझ सके। जिसको लोग हवा मानते हैं कि मतलब आसानी से समझ में नहीं आते, दोस्तों बहुत ईजी है, किसी भी चीज को आप दिल लगाकर करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब नेक्स्ट रूल हमारा क्या आता है, अब ये आता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव, अब इंपेरेटिव में क्या होता है दोस्तों, इंपेरेटिव में तीन कंडीशंस होती हैं, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। कौन कौन सी होती हैं, ऑर्डर होती है, एडवाइस होती है और रिक्वेस्ट होती है। ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, याद रख लेना, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, तीन कंडीशंस ये होती हैं। अब इनमें ये जो इंपेरेटिव वाक्य होते हैं ये किससे स्टार्ट होते हैं, या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। पहचानने का तरीका ये है, या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या फिर ये स्टार्ट होंगे आपके डू नोट से, या फिर ये स्टार्ट होंगे लेट से। इस तरह से जो इंपेरेटिव वाक्य हैं ये स्टार्ट होते हैं, इंपेरेटिव नेगेटिव डू नोट से स्टार्ट होंगे। तो अब अगर इंपेरेटिव वाक्य है तो अगर जो हम ऑर्डर है, ऑर्डर वाली सिचुएशन है, तो सेड या सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। और अगर इसमें एडवाइस है दोस्तों, सलाह है, तो सेड या सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा। अगर इसमें रिक्वेस्ट है तो सेड या सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, एडवाइस है तो एडवाइज्ड हो जाएगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। और अगर दोस्तों वाक्य डू नोट वाला है, जिसमें डोंट आ जाए या डू नोट आ जाए, डू नोट गो देयर, डू नोट प्ले हेयर, तो इंपेरेटिव नेगेटिव हो गया। तो इसमें ये या तो आप ऑर्डर्ड नॉट टू, आज्ञा के अकॉर्डिंग, एडवाइज्ड नॉट टू, रिक्वेस्टेड नॉट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो आपको देखना होगा क्या कंडीशन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा। या तो हम करेंगे ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड नॉट टू, इसका यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड नॉट टू, या तो ये लगाएंगे, या फिर दोस्तों एक सिंपल सा है फॉरबेट, फॉरबेट का प्रयोग करेंगे, फॉरबेट प्लस टू, वाक्य को टू से जोड़ देंगे तो फॉरबेट टू, फॉरबेट मतलब मना कर दिया, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये हमारे इंपेरेटिव होते हैं, ठीक है ना,
ये इंपेरेटिव है। अब इसको आप समझने की कोशिश करें। एक एग्जांपल मैं नेगेटिव का दूंगा, एक पॉजिटिव उसका दे देते हैं सिंपल। सोनिया सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, प्लीज हेल्प मी। सोनिया सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, प्लीज हेल्प मी। तो सोनिया ने क्या किया दोस्तों, सोनिया ने रिक्वेस्ट की है, तो सोनिया रिक्वेस्टेड टू, वाक्य किससे जोड़ेंगे इसमें, इनमें जो सेंटेंस है दोस्तों याद रख लेना, कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर यहां पर चीज चेंज हो जाती है, दैट से न जुड़कर टू से वाक्य को जोड़ा जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर वाक्य को टू से जोड़ेंगे, तो सोनिया रिक्वेस्टेड टू, अब प्लीज खत्म हो गया क्योंकि रिक्वेस्ट आ गई, टू हेल्प, और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, सोनिया है, सोनिया को लिखेंगे शी, और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। तो सोनिया रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, इस तरह से ये हो जाएगा। अगर वाक्य में दे दिया डू नोट वाला, जैसे कि मैंने कहा राजा सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, डू नॉट गो देयर। दोस्तों देयर का तो देयर ही रहता है, कोई चेंज नहीं करते, हेयर होता तो देयर हो जाता। तो राजा सेड, राजा फॉरबेड टू गो देयर, ये हो गया। अब इंपेरेटिव अपने आप में अलग टेंस होते हैं, तो दोस्तों वो 12 टेंसेस का जो चेंजेस वाला सिस्टम है वो तो है ही नहीं यहाँ पर, केवल आपको ये चीज देखनी है, और जितने भी अदर चेंजेस है वो होने हैं, पर्सन से रिलेटेड चेंजेस आप कर रहे हैं, तो ये सारे चेंजेस में इंपेरेटिव में हो जाते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर जो वाक्य किससे स्टार्ट है, लेटस से, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारी ये रिपोर्टेड स्पीच है ये किससे स्टार्ट होती है, लेटस से स्टार्ट होती है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लेटस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, तो सैड या सैड टू के स्थान पर, जो ये सैड या सैड टू दिया हुआ है, इसके स्थान पर सजेस्टेड क्या लगाएंगे, सजेस्टेड लगाएंगे, या फिर हम लगाएंगे प्रपोज्ड। क्या लगाएंगे दोस्तों, सजेस्टेड या प्रपोज्ड लगाएंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वाक्य को दैट से जोड़ देंगे, और जो ये लेटस दे रखा है दोस्तों, ये लेटस, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, वी और दे शुड में, किसमें, वी या दे शुड में, इसको चेंज कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से चेंजेस होते हैं। जैसे कि अब एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, लेट अस प्ले दिस गेम। आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, लेट अस प्ले दिस गेम। तो आई सजेस्टेड या प्रपोज्ड, जो भी आप लगाएं, आई सजेस्टेड दैट, लेटस को हमने चेंज कर दिया वी शुड में, आई सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले दिस, का क्या हो गया दोस्तों, दैट हो गया, दैट गेम। इस तरह से ये चेंज हो जाएंगे लेटस वाले। फिर अलग सेंटेंसेस आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि दोस्तों मुझे सारे कराने हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स, तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम ले रहा हूं, एक एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं ताकि समझ में आता चले और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। अब सीधे ऑप्टेटिव पर हम आ जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहां पर अगर जो वाक्य में क्या आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए दोस्तों, मे आ जाए, ठीक है ना, या फिर क्या आ जाए, मे गॉड आ जाए, मे आ जाए या मे गॉड आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मे या मे गॉड आ जाए तो आपको किस तरह से इसमें चेंज करना है। तो सैड या सेड टू के स्थान पर अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन विश्ड या ब्लेस्ड, स्पेशली ब्लेस्ड का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमास जो होता है उसको किससे जोड़ देते हैं, दैट से जोड़ देते हैं, और जो मे है दोस्तों, मे को किस में कन्वर्ट कर देते हैं,
माइट में चेंज कर देते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, एन ओल्ड लेडी said may he live long. An old lady said may he live long. तो an old lady blessed that ही, थर्ड पर्सन है दोस्तों, कोई चेंज नहीं होगा, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, दैट ही मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, दैट ही माइट लिव लॉन्ग। इस तरह से ये चेंजेस होंगे, ठीक है ना। अगर जो मे या मे गॉड आ जाए तो ब्लेस्ड या विश्ड में चेंज करते हैं, कोमा इन्वर्टेड कॉमास को दैट लगाते हैं, मे का माइट कर देते हैं, और इस तरह से ये चेंजेस हमारे हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है दोस्तों, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी जो है इसमें खुशी सूचक शब्द हुर्रे आ जाए, क्या आ जाए, हुर्रे आ जाए, या फिर हम बोलते हैं ना एंजॉयमेंट में आहा, ठीक है ना, आहा बोलते हैं, हुर्रे बोलते हैं, हुर्रे या आहा आ जाए तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में। तो ऐसी सिचुएशन में जो सैड या सैड टू है, क्या दिया हुआ है, सैड या सैड टू, इसके स्थान पर हम यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या लगाएंगे दोस्तों, सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी उसमें दिया हुआ ऑप्शन में चूज कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस का प्रयोग करते हैं। और कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वाक्य किससे जोड़ते हैं, दैट से जोड़ते हैं, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर वाक्य किससे जुड़ेगा, दैट से जुड़ेगा, और जो अदर चेंजेस हैं वो सभी होंगे, ठीक है ना, ऑल दी अदर चेंजेस, अदर चेंजेस, ये भी सारे चेंजेस होंगे जो प्रीवियस चेंजेस मैंने आपको बताए थे, पर्सन से रिलेटेड चेंजेस, टेंस से रिलेटेड चेंजेस, अदर चेंजेस सभी होंगे। अगर इसमें ये तो हो गए हमारे खुशी सूचक शब्द, अगर दुख सूचक शब्द दोस्तों एलास आ जाए, एलास दिया हुआ हो या फिर आह दिया हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जो सैड या सैड टू है इसके स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस या सोरो का यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कोमा इन्वर्टेड कोमास को वाक्य को दैट से जोड़ देंगे हटाकर, और बाकी सभी चेंजेस जो है ऑल अदर चेंजेस आर अप्लाइड, सारे के सारे चेंजेस हमारे होते हैं, सभी चेंजेस हम करेंगे। तो ये तब आता है, अब इसमें एग्जाम्पल आप इसका ले लीजिए, एक एग्जाम्पल देखिए, प्लेयर्स said, comma inverted commas begin, hooray, we have won the मैच। तो प्लेयर्स सैड कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये खुशी सूचक वाक्य है, तो प्लेयर्स ने क्या किया है, एक्सक्लेम्ड किया है, एक्सक्लेम्ड विद कैसे किया है, जॉय। प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब हुर्रे तो देखो सब्स्टिट्यूट उसका एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ गया, तो हुर्रे को तो खत्म कर देंगे, दैट। अब वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है, प्लेयर्स है, प्लेयर्स क्या है, ज्यादा है, तो प्लूरल है तो दे हो जाएगा, दैट दे। और हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, हैड आ गया, दे हैड वॉन दी मैच। दोस्तों समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं दुख सूचक वाला एग्जांपल, देखिए, शी सैड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, अलास माय चाइल्ड डाइड
लास्ट नाइट। शी सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन अलास माई चाइल्ड डाइड लास्ट नाइट। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट माई कौन सा पर्सन है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, शी है, और शी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। दैट हर चाइल्ड, अब इसमें ये दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है डाइड, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हैड आ जाएगा, हैड डाइड। लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा, दी प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। तो इस तरह से ये चेंजेस होंगे। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बहुत स्पेशल क्लास है। एक ही वीडियो में आप सारे जो रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी रूल्स मैं आपको यहां पर डिस्कस करता जा रहा हूं, और उम्मीद है कि आप समझ में रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा जो है ये हुआ। इसके बाद दोस्तों हम आगे वाला रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, व्हाटा या फिर हाउ आ जाए, क्या आ जाए, व्हाटा या हाउ आ जाए दोस्तों, ये आश्चर्य सूचक शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, आश्चर्य सूचक शब्द होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेम्ड का। और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी आप लगा सकते हैं, दोनों चल जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और या फिर एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमास जो है उसको हटाकर वाक्य को दैट से जोड़ देते हैं और बाकी सभी चेंजेस होते हैं। और ये जो वाटा और हाउ है दोस्तों, इसको भी याद रखना, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं वेरी में। किसमें, वेरी में। जैसे कि शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन हाउ इंटेलिजेंट इज शी। तो शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन हाउ इंटेलिजेंट इज शी। तो शी एक्सक्लेम्ड, वाक्य किससे जोड़ दिया, दैट से जोड़ दिया, शी एक्सक्लेम्ड दैट। अब यहां पर शी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, इसे शुरू में यहां पर ले आएंगे शी। अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वाज हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो गया, दैट शी वाज। और हाउ एवर वाटा को मैंने आपको बताया था वेरी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वेरी आ जाएगा, दैट शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट। इस तरह से ये वाटा और हाउ वाले जो वाक्य हैं ये भी हो जाते हैं, ठीक है ना। इनका भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों क्या आ जाता है, O4 आ जाता है। O4 अगर जो ये रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में O4 आने पर सैड या सेड टू, क्योंकि इच्छा सूचक शब्द है, सैड या सेड टू के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, सैड या सेड टू के स्थान पर हम यूज करेंगे विज्ड का। किसका यूज करेंगे दोस्तों, विज्ड का यूज करेंगे। और कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है उसको 4 से जुड़ा रहने देंगे। किससे, 4 से। अब ये हम कहते हैं एक सेंटेंस, मिस्टर शर्मा said comma inverted commas begin O for a glass of water। तो मिस्टर शर्मा said O for a glass of water, ये वही है दोस्तों जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, ओ हे यू, वही सिचुएशन है दोस्तों जो हम एड्रेस करते हैं, तो वही सिचुएशन है ये। तो मिस्टर शर्मा विज्ड, वाक्य किससे जोड़ना था दोस्तों, 4 से जोड़ना था, विज्ड 4, ठीक है ना। O4 का सब्स्टिट्यूट यहां पर आ गया, तो विज्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर।
ये आपका बन गया O4 वाले वाक्य, ठीक है ना। अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाता है, O4 आ जाता है, तो हम विश्ड में उसको चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों O4 की जगह यहां पर क्या आ जाए, वुड दैट आ जाए, ठीक है ना, वुड दैट आ जाए, और या फिर इफ डॉट डॉट वर आ जाए, ठीक है ना, इफ डॉट डॉट वर आ जाए, वुड दैट या इफ डॉट डॉट वर आ जाए, तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर विज्ड का प्रयोग करेंगे। इतना भी याद रख लेना, ठीक है ना, विज्ड का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पर वाक्य जो है वो दैट से जुड़ जाएगा, यहां पर हमने फोर से जोड़ा है, और बाकी सभी चेंजेस तो होने ही हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका वर्ड आ जाए पू या वर्ड आ जाए शाह, ये दोनों के दोनों जो वर्ड हैं दोस्तों, ये घृणात्मक शब्द हैं, ठीक है ना। कैसे शब्द हैं, घृणात्मक शब्द हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच करते समय सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट लगाएंगे। अगर क्या आ जाए, पू या शाह आ जाए, तो सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट लगेगा, और बाकी सारे चेंजेस होंगे। कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो है उसको हटाकर वाक्य को किससे जोड़ देंगे, हम दैट से जोड़ देंगे। अब एग्जाम्पल भी आप समझ लिए। She said, comma inverted commas begin. Who he is very dirty. किसी बंदे को कह दिया है, या फिर dirty की जगह हम अगली वर्ड यूज कर लेते हैं। ये एक्सक्लेम किया है उन्होंने, she said, Pooh he is very ugly. तो she, दोस्तों पू ये वही वर्ड है जो एक्सप्रेशन करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं छी हिंदी में, तो इंग्लिश पीपल क्या कहते हैं, फू, दे कॉल इट फू। सो शी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट, ही का ही रहेगा, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ही वॉज वेरी अगली। इस तरह से दोस्तों ये चेंज होंगे। अगर पुया शाह दिया हुआ है तो हम एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट का यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है ना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है गॉड नोज, क्या दिया हुआ है दोस्तों, गॉड नोज। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, समझते हुए चलिए दोस्तों। अगर रिपोर्टेड स्पीच में गॉड नोज दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर कॉल्ड अपॉन गॉड एज ए विटनेस का यूज करेंगे। कॉल्ड अपॉन गॉड एज अ विटनेस का यूज करेंगे सेड या सेड टू के स्थान पर, और कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो है उसको हटाकर वाक्य को दैट से जोड़ा जाएगा। बाकी सभी चेंजेस होंगे जो प्रीवियस आप करते आए हैं, वो सारे के सारे चेंजेस होंगे दोस्तों। अगर क्या दिया हुआ है, अगर यहां पर यह दिया हुआ है कि गॉड नोज दिया हुआ है, तो कॉल्ड अपॉन गॉड एज अ विटनेस का यूज किया जाएगा, वाक्य को दैट से जोड़ेंगे, और बाकी के सभी चेंजेस हम अप्लाई करेंगे। एक एग्जाम्पल आप देखिए, Jyoti said, comma inverted commas begin, God knows I am not guilty. Jyoti said, comma inverted commas begin, God knows I am not guilty. तो ज्योति called upon God as a witness that
अब गॉड नोस का तो सब्स्टिट्यूट हमें यहां पर मिल गया। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट क्या है, ज्योति है, ज्योति को लिखेंगे शी, दैट शी, और एम का हो जाएगा वॉज, शी वॉज नॉट गिल्टी। इस तरह से आप इसको कर देंगे, शी वॉज नॉट गिल्टी। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ज्योति कॉल्ड अपॉन गॉड एज ए विटनेस दैट शी वॉज नॉट गिल्टी। अगर जो गॉड नोज आ जाए तो दोस्तों कॉल्ड अपॉन गॉड एज ए विटनेस का यूज आप करेंगे। क्या यूज करेंगे, कॉल्ड अपॉन गॉड एज अ विटनेस का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई वर्ड रिपीट हो जाए, ठीक है ना, अगर कोई वर्ड हमारा रिपीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे दोस्तों। कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो हम सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, रिपीटेडली कॉल्ड का प्रयोग करेंगे और वाक्य को कोमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वाक्य को किससे जोड़ देंगे, वाक्य को फोर से जोड़ देंगे। और जो रिपीट होने वाला शब्द है वो केवल एक बार आएगा, याद रख लेना। वो कितनी बार आएगा, केवल एक बार उस शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर जो वर्ड कोई भी रिपीट हुआ है तो उसको एक बार लगाएंगे हम। तो इसमें आप देखिए, अ चाइल्ड सैड कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, बर्गर बर्गर बर्गर। तो कुल मिलाकर इस बच्चे को क्या चाहिए, इसको बर्गर चाहिए। और बर्गर वर्ड को हमने रिपीट किया है तो अ चाइल्ड रिपीटेडली कॉल्ड फॉर बर्गर। बच्चे ने किस चीज के लिए रिपीटेड कॉल किया, बर्गर के लिए रिपीट किया। तो चाइल्ड रिपीटेडली कॉल्ड फॉर बर्गर। इस तरह से दोस्तों अगर कोई वर्ड रिपीट होता है तो हम इस तरह से ये यूज करते हैं। अब दोस्तों उसमें किसी को बद्दुआएं दी गई हो, किसी के बारे में बुरा कहा गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ जो बुरे वर्ड्स यूज किए गए हैं, वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो वहां पर हम सैड या सैड टू के स्थान पर, या तो सैड दे रखा है या सैड टू दे रखा है, तो सैड या सैड टू के स्थान पर कर्स्ड का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं, कर्स्ड का प्रयोग कर देते हैं। और वाक्य को कोमा इन्वर्टेड कॉमास को हम जोड़ देते हैं, किससे, दैट से जोड़ देते हैं। और बाकी अदर चेंजेस सभी होते हैं, जैसे कि अ मैन सैड कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, मे ही डाई सून, मे ही डाई सून। तो एक व्यक्ति ने कहा कि वो जल्दी मर जाए, तो अ मैन कर्स्ड, क्योंकि अभिशाप दिया है दोस्तों, अ मैन कर्स्ड दैट ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो यही आ जाएगा। दैट ही, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ही माइट डाई, और सून का सून ही आ जाएगा। दैट अ मैन कर्स्ड दैट ही माइट डाई सून। इस तरह से हम कर्ज वाले वाक्य इस तरह से बना देते हैं। दोस्तों अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में सर आ जाए, क्या वर्ड आ जाए दोस्तों, सर आ जाए, तो हम सर को किस में चेंज कर देंगे, रेस्पेक्टफुली में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, कॉमन से रूल्स है, ऐसी समझने की कोशिश करें, 2-4 रूल्स। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाता है, सर आ जाता है, तो सर को रेस्पेक्टफुली में चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि ही सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ठीक है, और उसमें सर आ गया, कोई भी मतलब वर्ड दे दिया, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, मे आई सिट हियर सर, तो रेस्पेक्टफुली विज्ड का प्रयोग हम ऐसी सिचुएशन में कर देते हैं। सर वाली स्थिति में सर को रेस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं, और उस रेस्पेक्टफुली को हम विज्ड से पहले कहकर लगाते हैं, या फिर उससे जो सैड या सैड टू है उससे पहले कहकर लाते हैं, ही रेस्पेक्टफुली सैड। तो इस तरह से सर का किस में चेंज हो जाता है, रेस्पेक्टफुली में चेंज हो जाता है। और दोस्तों थैंक यू दिया हुआ हो
तो सेड या सेड टू के स्थान पर थैंक्ड हो जाता है। याद रख लेना, थैंक यू दिया हुआ है तो सेड या सेड टू के स्थान पर थैंक्ड हो जाएगा। कुछ बेसिक रूल्स हैं ये, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। सर दिया हुआ है, सर को आप रेस्पेक्टफुली में चेंज करेंगे। थैंक यू दिया हुआ है, थैंक यू को रिपोर्टेड स्पीच में थैंक्ड में चेंज कर देंगे। अगर जो सॉरी दिया हुआ है, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है, सॉरी, सॉरी दिया हुआ है तो याद रख लेना दोस्तों, एपोलोजाइज्ड, एपोलोजाइज करते हैं हम किसी चीज का तो एपोलोजाइज्ड में उसको चेंज कर देंगे। बाकी सारे के सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है ना, सारे जो चेंजेस है वो सभी होंगे। तो थैंक यू वाले में थैंक्ड हो जाएगा, सॉरी वाले में एपोलोजाइज्ड हो जाएगा, और सर को रेस्पेक्टफुली में हमें चेंज करना है। जहां सर आ रहा है उसको रेस्पेक्टफुली में उसको कन्वर्ट करना है। आई होप कि आपके जो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है जो मैंने आज आपको बताए, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की कि आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि बिगिनिंग से लेके लास्ट तक के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो सभी आपको अच्छी तरह से कराए जाए, और कराए भी हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जो स्टडी से रिलेटेड है, उनमें आप इसको शेयर कीजिए। इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी फीडबैक दीजिए अपना, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और एक बात और दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो यूपी टेट और सी टेट का जो न्यू बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स पर। तो आप लोग उसमें उसे ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। और इसके अलावा दोस्तों आपको टीजीटी पीजीटी के जो नोट्स हैं वो चाहिए तो आप उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।